हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 17वीं की जो एग्जाम है वो इसी साल 2024 में 30 सितंबर को आपका एग्जाम है। कई सारे स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं अभी से, लेकिन जो नए स्टूडेंट है जिनको अभी बीपीएससी का मूल मतलब भी पता नहीं है, जिनको बीपीएससी के बारे में बेसिक बात भी पता नहीं है, ऐसे में वो चाह रहे हैं कि बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करें। तो तैयारी करनी अच्छी बात है, लेकिन इस तैयारी करने के लिए यानी जो 17वीं बीपीएससी है जिसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट जरूरी क्या है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टिप्स होनी चाहिए। यानी जो बिल्कुल जो न्यू स्टूडेंट है, जो इस बार जो फ्रेश है, जो ग्रेजुएट होकर के जो बीपीएससी 17वीं एग्जाम में बैठने वाले हैं, या बैठने का इरादा आपने बनाया है, या बैठने का अपने मन बनाया है, या फिर आपकी एम्बिशन है, टारगेट है कि बीपीएससी 17 को क्या करना है, 17वीं बीपीएससी को क्या करना है, क्रैक करना है। और बतौर क्रैक करके क्या करना है, एज एन ऑफिसर आपको बिहार में सेवा देना है, चाहे आपका ऑफिसर एज एन एसडीएम बनने के तौर पे हो, या फिर आपकी सेवा एज एन डीएसपी बनने के फॉर्म में, एज ए डीएसपी बनने के फॉर्म में आपका हो, या फिर और भी इसके अदर ऑफिसर्स है, जिसमें आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स है, इसके साथ ही आपके क्या है, रीड ऑफिसर है, इलेक्शन ऑफिसर है, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, एजुकेशन विभाग है, मतलब कई सारे विभाग में बतौर अगर आपको ऑफिसर बनना है बिहार में, तो इसके लिए क्या करना है, आपको 17वीं बीपीएससी के एग्जाम में आपको बैठना है। और जो आपका जो 17वीं जो आपका बीपीएससी एग्जाम है, इसके साथ ही तो जो आपका 17वीं जो बीपीएससी एग्जाम है, जो आपका 70 जो आपका बीपीएससी एग्जाम है, इसको क्रैक करने के लिए जरूरी चीज क्या है, इसके सिलेबस। चाहे सिलेबस आपका प्री का हो या मेंस का हो, इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस होता नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में जो पैनल में जो बैठे हुए जो अधिकारी हैं, उनके मन पे डिपेंड करता है वो क्या पूछेंगे। यानी अगर आपको जो 17वीं जो बीपीएससी एग्जाम है, अगर आपको इस एग्जाम में इस बार बैठना है और इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, तो इसके लिए जरूरी चीज क्या होती है, आपकी अच्छी वाली स्ट्रेटजी। और अच्छी वाली स्ट्रेटजी डायरेक्टली डिपेंड करती है सिलेबस पे। यानी जिसका सिलेबस सही होता है, जिसका सिलेबस में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होता है, जो सिलेबस को अपने दिमाग में रख लेता है, समझ लीजिए वो बीपीएससी के आधी काम को कर चुका है। यानी बीपीएससी के लिए जो आधा जो स्ट्रेटजी होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है सिलेबस पे। तो सिलेबस के बारे में एकदम से आपको सही से पता होना चाहिए, चाहे सिलेबस आपका प्री एग्जाम का हो या फिर मेंस एग्जाम का हो। इंटरव्यू का जो है ये सिलेबस इंटरव्यू का होता नहीं, क्योंकि ये क्या किस पे डिपेंड करता है, ये तो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके माइंड पे डिपेंड करता है क्या वो पूछेंगे, या फिर वो क्या अक्सर सवाल कर सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई सिलेबस नहीं। आप जानते हैं बीपीएससी के अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है, जिसकी 3 कड़ियां हैं। पहला तो आपका प्री एग्जाम क्लियर करना है। जैसे आप प्री एग्जाम क्लियर कीजिएगा, प्री एग्जाम इस बार कब होगा, 2024 में, तो ये 30 सितंबर को आपका इसका प्री एग्जाम हो जाएगा। दूसरा क्या है, फिर इसका मेंस का एग्जाम है। तो मेंस यानी मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा को जैसे क्लियर कीजिएगा तब जाकर के तीसरे स्टेज में आप इंटरव्यू वाले पैनल पे जाइएगा, यानी इंटरव्यू के लिए आप बैठिएगा, यानी आप इंटरव्यू एग्जाम को दीजिएगा। अब इसमें जो पहला कड़ी है प्री एग्जाम, तो प्री एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का क्या पैटर्न होता है, ये आपके लिए जाना जरूरी है। मेंस एग्जाम में कितने पेपर्स के एग्जाम होते हैं, कितने नंबर का एग्जाम होता है, तो सारे जो स्ट्रेटजी है और साथ ही साथ सारी जो सिलेबस है, ये सब के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे आपका एग्जाम पैटर्न हो या सिलेबस हो, तो अगर आप भी 17वीं यानी कि अगर आप 70 जो आपका बीपीएससी एग्जाम है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप इसकी स्ट्रेटजी और सिलेबस को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में। हालांकि सारी चीजों को समझाने से पहले आपसे काइंडली रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके सिलेबस को समझाने के लिए, इसके सिलेबस को दिखाने के लिए आपको मैं लेकर के आया हूँ बीपीएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पे, और ये रहा इसका बीपीएससी का ऑफिशियली वेबसाइट। और अगर आप इस ऑफिशियली वेबसाइट पे आते हैं, ये bpsc.bih.nic.in इसका ऑफिशियली वेब पेज है, और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे आप यहाँ पे आते हैं, एक आपको ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन किस चीज का मिलता है, तो ये आपको एक ऑप्शन मिलता है सिलेबस को लेकर के। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस करके आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, सिलेबस है। और यही सिलेबस में हम लोग देखेंगे कि क्या इसका सिलेबस है। तो इसका सिलेबस को समझ लेंगे। यहाँ से सिलेबस को डाउनलोड में करके दिखाऊंगा। सिलेबस क्या कहता है कि प्री का क्या पैटर्न है, प्री का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या पैटर्न है,
मेंस का क्या सिलेबस है। हालांकि ये जो आपका बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के सिलेबस को देखना, डाउनलोड करना, ये कह सकते हैं थोड़ी सी जो काम है वो थोड़ी सी पेचीले है। अगर आप इस काम से बचना चाहते हैं, डायरेक्टली आप सिलेबस चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हैं हमारे ऐप पे, यानी डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऐप पे, और ऐप पे विजिट करने के बाद क्या कर सकते हैं, सिलेबस वाले सेक्शन में जाकर के डायरेक्ट आप सिलेबस को, बीपीएससी के सिलेबस को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए फैसिलिटी है, इसके लिए कोई आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको लॉगिन करना है, यानी कुछ बेसिक डिटेल के साथ आपको डिटेल देकर के आपको लॉगिन कर जाना है, और फिर सिलेबस वाले सेक्शन में जाकर के आपको क्या कर लेना है, बीपीएससी का जो 17वीं जो एग्जाम होने वाला है, जो इस बार जो 17वीं जो बीपीएससी एग्जाम होगा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीजों का आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस की ऑफ सक्सेस जाकर के प्ले स्टोर में सर्च करना है, डाउनलोड करना है, बेसिक डिटेल डाल करके क्या कर देना है, लॉगिन कर देना है और सिलेबस को डाउनलोड कर देना है। हो सकता है आपको ऐप ना मिले, तो ये जो ऐप डाउनलोड करने का लिंक है, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्टली आप उस लिंक पे क्लिक करके ऐप को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं सिलेबस को कि सिलेबस क्या कहता है। तो सिलेबस को मैं फिलहाल आपको यहीं से सिलेबस में आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं सिलेबस वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे सिलेबस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, तो चूंकि जो हम लोग का जो है, ये क्या है, हम लोग का जो एग्जाम है 17वीं जो बीपीएससी वाला एग्जाम है, वो किसके रिगार्डिंग है, ये आपका कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहलाता है, सीसीई। इसमें बिहार गजट के द्वारा जो पारित किया गया जो बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के लिए जो सिलेबस है, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, ये सब कुछ बताया गया। जो भी इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट में सब कुछ आपको तेजी से बताता हूँ, और इसके सिलेबस को भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिएगा, अगर आपको बीपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, यानी बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करके बतौर एज एन ऑफिसर अगर आपको बनना है, तो इसके बेसिक कड़ियों को समझिए। बेसिकली इसमें क्या होता है, 3 भाग में पूरा का पूरा कहानी कंप्लीट होता है। पहले भाग को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, यानी कहने का मतलब प्री एग्जाम, इसको कहते हैं पूरा प्रीलिमिनरी एग्जाम्स, यानी पहला स्टेज। और इसमें क्या होता है कि ये आपका 2 घंटे का एग्जाम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, टोटल आपका 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, और जो क्वेश्चन पेपर है टोटल 1 नंबर का एक क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन 1 नंबर का, इस तरीके से 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा प्री एग्जाम में। टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर के आपका 150 नंबर का क्या होगा, टोटल क्वेश्चन होगा, यानी कह सकते हैं 150 नंबर। इस तरीके से सारे जो क्वेश्चन होंगे वो किस टाइप के होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसके साथ ही आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट, जो परीक्षार्थी प्री एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, फिर जाकर के उनका क्या होता है, उनका मेंस एग्जाम के लिए क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो जिनका प्री निकलेगा वही स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, वही परीक्षार्थी क्या कर सकते हैं, मेंस एग्जाम इस बार भी दे सकते हैं। यही इसका बेसिक पैटर्न होता है। तो अभी तक आपने प्री एग्जामिनेशन के बारे में समझा कि 2 घंटे का एग्जाम होता है, 150 नंबर का एग्जाम होता है, और साथ ही साथ एक बात का और भी ध्यान रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग का भी सिस्टम होता है। अगर आप गलत कीजिएगा तो नंबर भी आपका कटेगा, तो निगेटिव मार्किंग का भी सिस्टम है। हालांकि जैसे ही 17वीं बीपीएससी को लेकर के जैसे ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन अगस्त के महीने में जारी की जाएगी, तो फिर मैं आपके साथ फर्दर डिस्कस करूंगा, और डिटेल में जो 17वीं बीपीएससी को लेकर के जो नोटिफिकेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग बात भी करेंगे कि कितना निगेटिव मार्किंग होगा, कितना नंबर कटेगा। लेकिन जो सारा बेसिक बात है, वो बेसिक बात मैं आपको यहीं पे इंक्लूड कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि जिनका प्री एग्जाम नहीं क्लियर होगा उनका किस में सिलेक्शन होगा, मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्शन होगा। याद रखिएगा कि जितना सीट होता है उसका 10 गुना रिजल्ट आता है प्री में। कैसे, इस तरीके से इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि इस बार 17वीं बीपीएससी में मान लेते हैं कि सीट हमारा रह जाए 800 सीट, 800 सीट के लिए एग्जाम हो, तो कहा जाता है कि जितना सीट है उसका 10 गुना प्री में रिजल्ट होता है। और लगभग इस 800 सीट पर, यानी जितना सीट होता है, लगभग बिहार में जो अप्लाई आता है वो तकरीबन 5 से 6 लाख एवरेज अप्लाई आता है। सीट की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जाती है, और अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या क्या होती जाती है, ज्यादा होती जाती है। तो इसीलिए जरूरी चीज होता है सिलेबस को समझना, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाना, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग काम करना, ताकि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। ये सब इंपॉर्टेंट बातें होती है। तो जितना सीट होता है उसका 10 गुना मेंस में रिजल्ट आता है। जैसे एग्जांपल, अगर 17वीं बीपीएससी में अगर आपका 800 सीट हो, इसका मतलब रिजल्ट प्री में कितना का आएगा, तो 8000 का रिजल्ट आएगा प्री में। अब 8000 का रिजल्ट जितना प्री में आएगा, इसका 2 गुना रिजल्ट आता है मेंस में, यानी 800 का सीट है तो 1600 के आसपास मेंस में रिजल्ट आएगा। 1600 का मतलब मेंस क्वालिफाई होगा, और इसके बाद फिर लास्ट इंटरव्यू के बाद में लगभग जितना सीट है उतना ही स्टूडेंट रह पाते हैं। तो ये छांटने की प्रोसेस होती है। ये क्या होता है,
कह सकते हैं इसको छाट छाट करके जितना कैंडिडेट चाहिए उतना ही कैंडिडेट फाइनल स्टेज तक मिलते हैं। यहाँ तक आपने प्री एग्जामिनेशन के बारे में समझा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। मेंस एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो 17वीं जो बीपीएससी एग्जाम है, इसका जो मेंस एग्जाम होगा ये कब होगा, 3 से लेकर के 7 जनवरी के बीच में। कौन से साल में? 2025 में, यानी 2024 में नहीं 2025 में ये एग्जाम होगा। तो अभी आपके लिए, आपके पास इसके लिए प्योरली कर सकते हैं लगभग 1 साल का टाइम है, आप अच्छे से तैयारी इसके लिए कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कौन कौन सा पेपर है। तो इसके लिए पेपर्स को समझते हैं, आगे पेपर्स को समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पेचीला चीजों को बताया गया, मैं आगे इसको सिंप्लीफाई करके आपको मेंस का जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है और सिलेबस इसको समझेंगे। सबसे पहले मैंने अभी आपको प्री का आपको पैटर्न समझाया था कि प्री का पैटर्न क्या होता है। अब बात करते हैं कि प्री में जो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ये कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान रखना है ताकि आप एग्जाम में क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्री के अब सिलेबस को। पहले मैंने आपको बताया प्री का पैटर्न। सो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो इसका प्री एग्जाम है, जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा है, इस प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस क्या है, मतलब कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपके जो 150 क्वेश्चन है, ये कहाँ से पूछे जाएंगे, तो ये आपके क्वेश्चन संबंधित होंगे ये सारे सब्जेक्ट से। क्या क्या सब्जेक्ट होगा, तो सामान्य विज्ञान होगा यानी जनरल साइंस होगा, इसमें राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास और इसकी प्रमुख विशेषताओं से आपसे पूछे जाएंगे। यानी जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, कुछ नेशनल लेवल के साइंस के क्वेश्चन होंगे, कुछ इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इंडिया की हिस्ट्री क्या है, भारत का इतिहास से संबंधित होगा और बिहार के इतिहास से संबंधित क्या होगा, क्वेश्चन होगा। साथ ही साथ अब अगर बात करें सामान्य भूगोल यानी ज्योग्राफी से कहाँ क्वेश्चन होगा, तो बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां यानी बिहार के नदियों से आपका क्वेश्चन होगा। बिहार के जो इम्पोर्टेंट जो प्रमुख भौगोलिक भूभाग है वहां से क्वेश्चन होगा। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था से क्वेश्चन होगा। आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था की प्रमुख परिवर्तन, यानी जब भारत को आजादी मिला उसके बाद बिहार की इकोनॉमी में क्या सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन क्या था तथा इसमें बिहार का योगदान क्या था, यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन में से एक होता है। तो ये आपके हो गए सेक्शन, यानी जो 150 क्वेश्चन पूछे आएंगे वो कहाँ से पूछे आएंगे, यही सारी चीजें इसमें बताई गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, साथ ही साथ इसमें क्या होगा, सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले कुछ प्रश्न भी होंगे, मतलब कुछ रीजनिंग टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे। यानी ये जो 150 क्वेश्चन है इसके सिलेबस को आपने यहाँ देखा और साथ ही साथ इसमें इसी 150 क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे आएंगे जो क्या हो जाएंगे, जो मेंटल एबिलिटी यानी जो आप कितने समझदार हैं इसको भी चेकअप करने वाले कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे। जिसमें क्या होगा, कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे जो आप डेली आप एक्सपीरियंस करते हैं, जिसका आप यूज करते हैं, तो कुछ डेली बेसिस के कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। कुछ आपके इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, जो इतिहास से वैसे क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री का जिसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मतलब वैसे इतिहास के क्वेश्चन, वैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन, यानी वैसे इतिहास के क्वेश्चन, वैसे भूगोल के क्वेश्चन, ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जानना चाहिए, मतलब जो जिन्वन है, जो जानना चाहिए एक स्टूडेंट को, एक परीक्षार्थी को जानना चाहिए, एक ऑफिसर को जानना चाहिए, वैसा वाला क्वालिटी आपके पास होना चाहिए। तो वैसे क्वेश्चन इतिहास से, भूगोल में भारत तथा बिहार का भूगोल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारत की कृषि व्यवस्था से, प्राकृतिक संसाधन कहाँ है, क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, भारत की राज्य व्यवस्था क्या है, यानी भारत में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो कैसे चल रहा है, यहाँ का इकोनॉमी सिस्टम कैसे चल रहा है, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, भारतीय योजना, इसके बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, इसके साथ ही 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो स्वरूप और जो स्वभाव हुआ था उससे, राष्ट्रीयता का विकास से, स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर भी दें। यानी ये कंफर्म है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के क्या कंट्रीब्यूशन थे, बिहार की क्या योग्यता थी, बिहार का क्या वैल्यू था, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आपका 100% होता ही होता है। और इसको लेकर के लगातार बीपीएससी जिक्र भी करता है कि ये तो स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए। तो ये अलग अलग टॉपिक्स थे जहां से आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। तो इसलिए टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़िए, जो सिलेबस है, जो स्ट्रेटजी बनाइए आप वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाइए
ताकि आपकी स्ट्रेटजी एग्जाम में फेल ना हो, एग्जाम में आपकी स्ट्रेटजी सटीक फिट खाए और 150 में से कम आप 100 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करें, ताकि आपका कट ऑफ में क्या हो सके, ताकि आपका मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्शन हो सके। क्योंकि अभी तक बीपीएससी का रिकॉर्ड है, मैक्सिमम जो कट ऑफ गया है वो 105 गया है। तो अगर आपका 100 का अगर आप टारगेट बनाते हैं, कम से कम अगर आप 100 नंबर लेके चले आते हैं 150 में से, तो आप 110% समझिए कि आपका सिलेक्शन मेंस के लिए हो जाएगा। क्योंकि इस बार 87 में नंबर में ही क्या हो गया था, 87 मार्क्स में ही आपका सिलेक्शन हो गया था किस चीज के लिए, आपका मेंस एग्जाम के लिए। और प्री का एग्जाम मेरा ऑलरेडी निकला था, मेंस के एग्जाम को भी मैंने दिया है, इसलिए मैं आपको बेसिक चीज पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस बार यानी 17वीं बीपीएससी के लिए अगर आप आउट ऑफ 150 अगर आप 100 नंबर भी लेके चले आते हैं, तो आपका सिलेक्शन मेंस के एग्जाम के लिए हो जाएगा। इसलिए मेंस का एग्जाम के लिए जो स्ट्रेटजी सेट करें वो सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट करें। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन के बारे में कि मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या कैसे होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो मेंस एग्जाम होगा इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। क्योंकि अगर आप मेंस के एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझ लेते हैं तब जाकर के फिर आप इसके सिलेबस को सिंपल में समझ लेते हैं। तो अगर मैं मेंस एग्जाम के बारे में बात करूँ तो इस टाइप से क्या क्या पेपर्स होते हैं, पेपर के बारे में समझिए। पहला पेपर होगा हिंदी, जो कि आपका कंपलसरी पेपर होगा, यानी हिंदी सबको एग्जाम देना है हिंदी का, ये कंपलसरी पेपर होता है और ये 100 नंबर का पेपर होता है। और इसमें बस आपको क्या करना है, इसमें बस आपको पास करना होता है। मतलब इसमें इससे आपका मेरिट बनने में इससे कोई भी ताल्लुकात नहीं है। बस आपको इसमें क्या करना है, 30% लेकर के नंबर चलाना है और बस आपका ये पेपर क्वालिफाइंग पेपर है। तो एक तो आपका हिंदी का पेपर है, कंपलसरी है, सबको एग्जाम देना है, चाहे आप किसी भी मीडियम वाले स्टूडेंट हो, आपको कंपलसरी पेपर है, आपको एग्जाम देना है। 100 नंबर का पेपर होगा, बस 30% आपको लाना है बस पास करने के लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पेपर क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं जीएस पेपर 1। और जीएस पेपर 1 का जो एग्जाम है ये 300 नंबर का होता है और ये आपका मेरिट में काम करता है। देखिए टाइम यहाँ पे बताया गया 3 घंटे का एग्जाम होगा, सामान्य हिंदी यानी कंपलसरी पेपर। जीएस पेपर 1 300 नंबर का होगा, इसका भी क्या होगा, 3 घंटे के लिए एग्जाम होगा, 3 घंटे के लिए एग्जाम होगा। दूसरा जो पेपर है ये क्या हो जाएगा, जीएस पेपर 2, ये भी आपका क्या है 300 नंबर का पेपर होगा और ये भी कितना होगा, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यानी जीएस का 2 पेपर, जीएस 1 जीएस 2। इसके साथ ही एक और पेपर देना होता है जो कि क्या है, एक आपका ऐच्छिक विषय है, एक आपका ऑप्शनल पेपर है। यानी एक आपको ऑप्शनल पेपर बताना है कि आपका किस पेपर में आपका रुचि है, किस विषय से आप, या सिंपली इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे आप ग्रेजुएशन पढ़ते हैं कोई विषय से, जैसे आप हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं, पॉलिटी करते हैं, ज्योग्राफी में ऑनर्स करते हैं, मतलब कौन से पेपर में आपने करियर बनाया या कौन से पेपर में आपका ज़्यादा दिलचस्प है, वैसे पेपर को हम लोग कहते हैं ऑप्शनल पेपर। तो एक आपको ऑप्शनल पेपर में भी आपका एग्जाम होगा, जो भी एग्जाम क्या होगा वो भी आपका 300 नंबर का होगा। इसके लिए भी कितना टाइम मिलेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। यानी जो टोटल जो मेरिट बनने के लिए जो जरूरी जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 300 नंबर जीएस पेपर 1 के, 300 नंबर जीएस पेपर 2 के और ऑप्शनल पेपर के 300 नंबर। यानी मेंस के एग्जाम में से 900 नंबर आपके मेरिट बनने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये पेपर जीएस पेपर 1, 2 और ऑप्शनल पेपर, ये तीनों पेपर पे आपको क्या करना है, कमांड करना है। अब अगर बात करते हैं, अब बात करेंगे कि हिंदी का क्या सिलेबस है, जीएस पेपर 1 का क्या सिलेबस है, जीएस पेपर 2 का क्या सिलेबस है और ऑप्शनल पेपर क्या क्या हम लोग रख सकते हैं इसके बारे में। अगर मैं बात करूं कि ऑप्शनल पेपर में आप क्या क्या रख सकते हैं, तो इनमें से किसी एक विषय को आप अपना ऑप्शनल पेपर बना सकते हैं। कौन कौन से विषय हैं, कृषि विज्ञान, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्यिक शास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भू विज्ञान, श्रम एवं समाज कल्याण, प्रबंध, यांत्रिक इंजीनियरिंग, भौतिकी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राणी विज्ञान, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, बांग्ला भाषा और साहित्य, फारसी भाषा और साहित्य, पाली भाषा और साहित्य, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसके साथ आपका क्या है, सिविल इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, विधि, गणित, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, सांख्यिकी, हिंदी भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, अरबी भाषा और साहित्य, मैथिली भाषा और साहित्य। यानी इतना में से कोई एक पेपर ले लीजिए, ये आपका कौन सा पेपर कहलाएगा, ऑप्शनल पेपर कहलाएगा। और इस पेपर के बेसिकली 2 सेक्शन होते हैं, मतलब 2 सेक्शन में ये पेपर का सिलेबस बटा होता है। कुल मिलाकर के 300 नंबर का एग्जाम होगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। तो जो 900 नंबर का जो पेपर है कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, अब बात करते हैं कि क्या किस में पढ़ना है, मतलब क्या सिलेबस है जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 2 का, और साथ में जो ऑप्शनल पेपर है और जो साथ में कंपलसरी पेपर है, ये सब के बारे में अब सिलेबस को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, और थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि पहले मैंने स्टार्टिंग के 2 स्टेज आपको बताया, प्री का मैंने आपको बताया स्टेज,
मेंस का मैंने आपको स्टेज बताया। यहाँ मैंने बताया कि मेंस के 900 नंबर आपका मेरिट बनने में हेल्प करता है। जो प्री का जो 150 नंबर का जो एग्जाम होता है ये बस पास आपको करना होता है। पास जैसे ही आप कर लेते हैं आप चले जाते हैं मेंस एग्जाम के लिए। और मेंस एग्जाम में बेसिकली टोटल एग्जाम होता है 1000 नंबर का मेंस होता है, लेकिन 100 नंबर का जो हिंदी का जो कंपलसरी पेपर है इसमें 100 नंबर आपके मेंस के मेरिट के लिए जरूरी नहीं होता है, यानी उसको स्किप किया जाता है। यानी मेनली जो मेरिट बनता है ये 900 नंबर यहाँ से, और साथ ही साथ तीसरे स्टेज में जो आपका इंटरव्यू का एग्जाम मतलब इंटरव्यू जो आपसे लिया जाता है, यानी जो आपसे व्यक्तित्व परीक्षण होता है, इसमें आपको टोटल 120 नंबर का ये जो इंटरव्यू एग्जाम होता है, यानी कुल मिलाकर के मेरिट आपके बनते हैं 900 प्लस 120 में से। यानी कहने का मतलब 1020 में से आपका क्या बनता है, मेरिट बन जाता है फाइनल मेरिट। और अगर आप इस 1020 में से तकरीबन अगर आप 700 के आसपास भी अगर आप सही से लेके चले आते हैं तो आप बतौर एज एन अच्छे ऑफिसर के फॉर्म में आपको क्या मिल जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। चाहे वो एसडीएम रैंक हो, डीएसपी रैंक हो, इलेक्शन ऑफिसर रैंक हो, रेवेन्यू ऑफिसर हो, सीओ हो, बीडीओ हो, सब कुछ मिलता है। बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका अच्छा नंबर होगा उतना अच्छा से अच्छा आपको पोस्ट मिलेगा। तो अब जरूरी क्या है, सिलेबस के बारे में। यहाँ तक आपने समझा स्ट्रैटेजी के बारे में, अब समझते हैं, यानी यहाँ तक आपने समझा पैटर्न के बारे में। अब बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर के। सबसे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मेंस का जो पेपर है इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि एक पेपर है जिसका नाम क्या है, कंपलसरी पेपर है। और इस कंपलसरी पेपर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये पेपर हिंदी का कितना होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। और ये पेपर आपके मेरिट के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब बस आपको इसमें पास करना है। 100 में से बस 30 लेके चले आइए, आप क्या कर जाइएगा, पास कर जाइएगा। और इसका लेवल क्या होता है, यानी +2 लेवल का आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। यानी अगर आपने क्लास 12 तक के अगर आपने हिंदी को सही ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है तो समझ लीजिए आपका क्या हो जाएगा, बेड़ा इसमें पार हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या है, इसमें निबंध यानी ऐसे आपके 30 नंबर के, व्याकरण का आपका 30 नंबर, वाक्य विन्यास का आपका 25 नंबर, संक्षेपण का आपका 15 नंबर, कुल मिलाकर के 100 नंबर। और 100 नंबर में से बस 30 नंबर लेके चले आइए, आपका काम यहाँ से बन गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिससे हम लोग का मेरिट बनता है, ये क्या है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल पेपर। और इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ताकि क्या कर सके, आपका अच्छा नंबर आ सके। और इसके लिए आपको डीप पढ़ना होता है सही से। अब इसमें कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना होता है, यही सारी चीज़ें इस ऑफिशियली सिलेबस में बताया गया है। तो एक तो आपका जीएस पेपर 1 कितने नंबर का, 300 नंबर का, टाइम कितना आपको मिलेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा इसके लिए। जीएस पेपर 2 भी आपका 300 नंबर का होगा, इसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं जीएस पेपर 1 में क्या क्या होता है। तो जीएस पेपर 1 में भारत का आधुनिक इतिहास और इसकी भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। तीसरा क्या है, सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। तो यहाँ से आपके 300 नंबर होंगे। 300 नंबर के लिए कितना टाइम मिलेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। यही है जीएस पेपर 1 का सिलेबस। हालांकि ये जीएस पेपर 1 का डिटेल में सिलेबस नहीं बताया गया है कि भारत का आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि आज के टाइम में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सही से अगर आपको क्लियर करना है, एक ही बार में क्लियर करना है, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ क्लियर करना है, तो ये ज़रूरी होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि कंपटीशन को क्लियर करने के लिए ये 2 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर इसमें लिख दिया भारत का आधुनिक इतिहास, तो भारत के आधुनिक इतिहास में हज़ारों बातें आती है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, यही चीज़ जानना ज़रूरी होता है। तो इस चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि जीएस पेपर 1 में जो 300 नंबर का पेपर है जिसके लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ये जीएस पेपर 1 था, जिसमें मेजर क्या क्या था, तो भारत का आधुनिक इतिहास था, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व था यानी करंट अफेयर और घटना चक्र, और साथ में कुछ स्टैटिस्टिकल कंटेंट था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जीएस पेपर जो 2 है, चूँकि जो मेंस का पेपर है इसमें हिंदी तो अपना कंपलसरी था, जीएस पेपर 1 था, फिर जीएस पेपर 2 है। तो अब इस जीएस पेपर में क्या क्या पढ़ना है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था, सेकंड आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल क्या है, यानी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। साथ ही साथ पढ़ना है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है और इसके इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है। मतलब कि जीएस पेपर 2 अकेले जो जीएस पेपर 2 है ये डील करता है किससे, पॉलिटी के साथ, इसके साथ इकोनॉमिक्स के साथ, इसके ज्योग्राफी के साथ। और जो जीएस पेपर 1 है ये बेसिकली डील करता है ओनली हिस्ट्री वाले पोर्शन के साथ और कुछ स्टैटिस्टिकल चीज़ों के साथ, और साथ में करंट अफेयर। तो 3 मेजर पोर्शन आपके आते हैं जीएस पेपर 1 में भी और जीएस पेपर 2 में। अब बात कर लेते हैं जीएस पेपर 1 में आखिर डिटेल में पढ़ना क्या है। तो हालांकि जो यहाँ पे कंटेंट बताया गया है ये भी डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बातें बताई गई है। चलिए इसको भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो जो जीएस पेपर 1 का सिलेबस है इसमें 19वीं सदी के शुरुआत में क्या भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है इसमें 19वीं सदी की शुरुआत में योगदान, जिनमें गांधी जी का योगदान, रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान, नेहरू का योगदान इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या था ये है। साथ ही साथ 1857 का बिरसा मुंडा का आंदोलन, चंपारण का सत्याग्रह तथा 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उससे भी क्वेश्चन आपके पूछे आएंगे। तो जो जीएस पेपर 1 जिसमें हिस्ट्री का मेजर पोर्शन है तो हिस्ट्री में स्पेसिफिक क्या क्या पूछा जाएगा ये यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर की गई है। साथ ही साथ कुछ जो शुरुआती जो दौर में जो यहाँ पे वंशज रह करके जिन्होंने राज किया, राज्य व्यवस्था को अपनाया, इसमें मौर्य काल है, पाल काल है और उनकी कला क्या थी, उनकी संस्कृति क्या थी, उनकी कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में आपको बताना होगा। और यहाँ मैंने बताया कि जो जीएस पेपर 1 है इसमें तो एक तो आधुनिक इतिहास था, दूसरा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं थी, तीसरी क्या चीज़ थी, सांख्यिकी विश्लेषण यानी स्टैटिस्टिकल चीज़। तो इसमें आपको स्टैटिस्टिकल चीज़ का आरेखन करने के लिए आना चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्टैटिस्टिकल से रिलेटेड कुछ आपको चीज़ों पता होना चाहिए, जो चीज़ें जानना ज़रूरी है वैसे चीज़ों के लिए। साथ ही साथ जो ये जो करंट अफेयर का पोर्शन है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाओं की, तो जो समसामयिक घटनाएं हैं जो भारत के लिए, साथ ही साथ देश विदेशों में जो प्रभाव डालते हैं वैसे आपको घटना चक्र आपको पता होना चाहिए। और ये करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन होता है। यही करंट अफेयर रिजल्ट को क्या करता है, डिसाइड करता है, क्योंकि करंट अफेयर में मैक्सिमम स्टूडेंट का, मैक्सिमम अभ्यर्थी का कमांड नहीं हो पाता है। तो अभी तक मैंने आपको बताया जीएस पेपर 1 के बारे में। अब चलते हैं जीएस पेपर 2 के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि जीएस पेपर 2 में जो अपना इकोनॉमिक्स है, जो अपना ज्योग्राफी है, जो अपना इंडियन पॉलिटी सिस्टम है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ भी थोड़ी सी चीज़ें क्लियर की गई है कि क्या क्या है, क्योंकि ये जो पेपर है जीएस पेपर 2 का ये किससे किससे डील करता है, तो पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, और साथ में इसमें ध्यान के रखना है इंडिया का पॉलिटी, इंडिया का ज्योग्राफी, इंडिया का इकोनॉमी, और साथ ही साथ आपको बिहार का पॉलिटी, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का इकोनॉमी, यानी ये 3 दूना 6 के पोर्शन में कह सकते हैं। तो बिहार और इंडिया ये दोनों का पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का जो मेजर पोर्शन है, जो मेजर सवाल होते हैं वो सब जीएस पेपर 2 में के अंदर में आते हैं। तो चलिए अब ये जो जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 में हमको पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है डिटेल में देख लेते हैं। तो इसमें पढ़ना है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, मैंने बताया आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था यानी बिहार की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी में कैसे सपोर्ट करती है, कितना इसका शेयर है, कितना कंट्रीब्यूशन है, साथ में भारत तथा बिहार की क्या भौगोलिक स्थिति है, क्या भौगोलिक स्थितियां हैं, कहाँ पर्वत पठार बिहार में, कौन सी नदियां हैं, नदियों के बारे में। तो भौगोलिक स्थितियों के बारे में बिहार में तो आपको पता होना ही चाहिए, बिहार के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है, इसलिए आपको सारी चीज़ों को कवर करना होता है। हालांकि जो चीज़ें अक्सर पूछे जाते हैं, मतलब टॉपिक में से क्या पूछा जाएगा, क्या मैक्सिमम बार पूछा गया है, या पीवाईक्यू का जब एनालिसिस करते हैं तो ये चीज़ आपको पता चल जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात किया। अब बात कर लेते हैं जो जीएस पेपर 2 था। तो जीएस पेपर 2 में हिस्ट्री हो गया, जीएस पेपर जो 2 है इसमें अपना पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक और साथ ही साथ भौगोलिक के बारे में मैंने आपको बताया। कुछ जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो यानी जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे हाल के इसरो के कंट्रीब्यूशन, इस तरीके का जो कंट्रीब्यूशन है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत के विकास में, बिहार के विकास में क्या योगदान दे रहे हैं, इससे भी संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 का सिलेबस, साथ ही साथ जो हिंदी का जो कंपलसरी पेपर है इसके सिलेबस के बारे में भी मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्या होता है, एक आपका और पेपर होता है जो कि कौन सा पेपर है, ऑप्शनल पेपर है। अब इस ऑप्शनल पेपर, चूंकि ऑप्शनल पेपर बहुत सारे हैं और ऑप्शनल पेपर भी 300 नंबर का एग्जाम होता है, और ये जो ऑप्शनल पेपर है ये भी आपके मेरिट को डिसाइड करता है। तो 300 नंबर का पेपर है, 3 घंटे के एग्जाम में आपका ये भी होगा पेपर। तो इसको भी ठीक ठाक करने के लिए क्या करना है, कोई भी अगर आपका जो भी आपका मन हो, जो भी आप जीएस पेपर, जो भी आप ऑप्शनल पेपर को अपना पेपर बनाना चाह रहे हैं, तो उसका जो पीडीएफ है, ये सारा सिलेबस का पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। आपको बस गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च करना है की ऑफ सक्सेस, की ऑफ सक्सेस के आपको ऐप मिल जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड करके डिटेल्स को फिलअप करके आप आ जाइएगा ऐप पे। आपको सिलेबस वाले सेक्शन में बीपीएससी का जो ऑफिशियली सिलेबस है 17वीं बीपीएससी के लिए, ये आपको मिल जाएगा। तो जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट डेट मैंने बताया। तो इंपॉर्टेंट डेट का पहले मैंने आपको वीडियो दिया कि कब जो 17वीं जो आपका
एग्ज़ाम है ये कब तक होगा, प्री कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू को कब होगा, कब जाकर के फाइनली आप ऑफिसर बन जाइएगा, ये मैंने आपको बताया। एग्जामिनेशन पैटर्न बताया, सिलेबस बताया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पीवाईक्यू का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन टॉपिक में कहाँ से पूछे जाते हैं, किस लेवल के करंट अफेयर होते हैं, किस लेवल के राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन होते हैं, किस लेवल के अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लेवल को अगर आप पहचान जाते हैं, लेवल को अगर आप एक बार सही से अगर आप फोकस करके लेवल को समझ जाते हैं, तो फिर तैयारी करना आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और अगर आप कम से कम 5 से 10 साल का अगर आप पीवाईक्यू देख लेते हैं, प्री का, मेंस का, तो समझ लीजिए कि 90% आपकी तैयारी कंप्लीट है। बस आपको क्या करना है, अब थोड़ी सी रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो अगले वीडियोज़ में हम लोग अब लगातार 5 से 10 साल का प्री और मेंस दोनों के पेपर का पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, और इसके बाद फिर एक एक करके टॉपिक को कवर करेंगे, ताकि जो आने वाला जो 70 जो आपका बीपीएससी एग्जाम है, इसको आप क्लियर कर सके। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ों को आपने समझा होगा, वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे मैंने आपको अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ बताया, अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करते हैं, तो जैसे मेरा वन टाइम में बीपीएससी एग्जाम क्लियर हुआ था, इसी तरीके से आपका भी प्री और मेंस एग्जाम क्लियर होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक यू।